ग्रुप डी में आपको नहीं ज़रूरत है। दोस्तों अब हम बात करेंगे उन नौकरियों के बारे में, पर उन नौकरियों से बात करने से पहले बताता हूँ कि इस साल हम सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करें। तो आपको मैं बता दूँ, 2024 के इलेक्शन के बाद भारत सरकार बहुत ज़्यादा तौर से रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती कर रही है लोगों की सरकारी नौकरियों में, क्योंकि पद खाली हो चुके हैं बहुत सारे और बजट भी आप बनने लग गया है। हाँ मानता हूँ अभी भी डेफिसिट में बजट है, परंतु क्योंकि सरकारी नौकरियों की बहुत ज़रूरत है भारत सरकार को, और भारत सरकार को पता है अगर सरकारी नौकरी देंगे तब भी हमारे सारे सेक्टर में बड़े तरीके से कार्यवाही हो पाएगी और जनता का विश्वास बना रहेगा। इसलिए सरकारी नौकरियाँ जरूर मिल रही है इस बार। तो सबसे पहले हम जिस नौकरी के बारे में बात करने वाले हैं वो है SSC GD 2025 कांस्टेबल की भर्ती। इसकी रिक्वायरमेंट है कि हम 10वीं पास होने चाहिए और 18 एज के होने चाहिए लगभग, और आप एज एक बार कंफर्म कर लेना क्योंकि एज का मुझे पूरा पता नहीं है। और दूसरी बात, इसमें 50,000 पोस्ट खाली होंगी और ये लगभग आपको 1-2 महीने के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। ये बहुत शानदार नौकरी है और आप सभी को इसके लिए वैलिड हो, क्योंकि आप लगभग 10.5 या 12वीं पास हो। मैं ये उम्मीद करता हूँ लगभग होंगी, क्योंकि आप अगर ये वीडियो देखना है तो लगभग आपको सभी को नौकरी की जरूरत है। नाम है RRB ग्रुप डी। इसमें क्या होगा बता दूं आपको मैं, ये 2025 की नौकरी है और इसके पद है लगभग 1 लाख के करीब। और इसकी एक टिप भी बता देता हूँ आपको कि आप इस एग्ज़ाम को आराम से पास कर पाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और एनालिसिस करिए कि कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार में पूछे जा रहे हैं और बार बार में उनके आने का इस साल आने का सबसे ज़्यादा संभावना बनती है, क्योंकि कुछ एक मतलब 30% ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव मतलब 1-2 साल के अंदर अंदर आते जाते रहते हैं, और कुछ 1% नए होते हैं, लगभग पुराने मिलेंगे आपको। और आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं और ट्रेंड के हिसाब से चलिए, क्योंकि कई यूट्यूब पर आपको ट्रेंड भी बता देंगे कौन सा क्वेश्चन बार बार में आ रहा है, तो उससे बड़े तरीके से याद करने का प्रयास करिए। और इसकी एलिजिबिलिटी होने वाली है ग्रेजुएट पास होना चाहिए या फिर 10th पास या 12th पास, इन दोनों कैटेगरी में आप हो जाओगे। और इसके लिए कोई भी ITI का कोर्स नहीं करने पड़ेगा। ITI कोर्स पर आई गए तो आपको ITI कोर्स के बारे में भी थोड़ा बता दूं मैं। ITI कोर्स एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें हमें कम से कम 11-12 फील्ड होती है, 13 फील्ड होती है लगभग, वर्कमैन, इलेक्ट्रिशियन और भी जो मतलब लगभग इलेक्ट्रिशियन के आसपास वाले होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिशियन होते हैं, क्योंकि हम कहीं पे जाएं तो रेलवे में जाएं तो रेलवे में जाएंगे तो भी इलेक्ट्रिशियन की सबसे ज़्यादा हमें जरूरत मिलेगी। तो लगभग सारे स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन की करते हैं और इलेक्ट्रिशियन में ही सबसे ज़्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे, तो वो सबसे जरूरी है। आप हो सके तो ITI कर लीजिए, और अगर आपको ग्रुप A, B, C इनमें से कोई सी का फॉर्म भरना है तो ग्रुप D में आपको नहीं जरूरत है। दोस्तों अब हम हमारी तीसरी नौकरी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है UP कांस्टेबल पुलिस 2025। इस नौकरी के 20,000 पद है खाली, 20,000 पदों की भर्ती होगी और ये अगस्त में आएगी। तो आप अगस्त महीना याद रखें, जिसमें आप फॉर्म भरा पाएंगे मित्र के जरिए। और इसका एक टिप बता दूं आपको मैं कि एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, और ये पेपर किस प्रकार से होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये रिटर्न में होगा और साथ में MCQ भी होंगे, इसमें दोनों ही साइड है, और शायद इंटरव्यू भी होने के चांसेस रहेंगे। आप पूरी नॉलेज के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा। चौथी नौकरी हमारे पास आती है दिल्ली हेड पुलिस कांस्टेबल 2025। इस नौकरी की सैलरी आपको मैं बता देता हूँ 25,000 प्लस होंगी, और स्टार्टिंग 25,000 से है मतलब, और पद भी इतने ही होंगे इसमें। और ये लगभग अक्टूबर से पहले ही भेजे जाएंगे इसके फॉर्म, तो आप उस टाइम भरा सकते हैं। फिर हमारे पास आती है 5वीं नौकरी, जो है IPPS क्लर्क। मतलब है इसमें लगभग 25,000 से सैलरी चालू है इसमें,
और इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा अब, जिसका फॉर्म भरा जाएगा अक्टूबर के आसपास। तो इसे भी आप भरा कर ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी नौकरी है। इसके बाद छठा जो सरकारी फॉर्म भरा जाएगा वो है CTET का फॉर्म। वो कब भरा जाएगा ये मैं बता देता हूँ। सितंबर के आसपास भेज जाएगा और दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप इसे भरा कर ट्राई कर सकते हैं, और ये लगभग उन्हीं छात्रों का भरा जाएगा जिसने B.Ed क्लियर कर ली। और दोस्तों उसके बाद जो फॉर्म है वो UPSC NDA का एग्ज़ाम, जो सिर्फ 12th पास जो साइंस स्ट्रीम से है वो भर पाएंगे, और इसे भी 1-2 महीने के अंदर आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो उसके बाद जो एग्ज़ाम फॉर्म आता है वो है SSC CGL का, जो कि भरा जाएगा दिसंबर में होना है, और उसका फॉर्म भी अब 1-2 महीने के अंदर अंदर भरा जाएगा, जिसका आपको नोटिफिकेशन मैं दे दूंगा भरे जाने पर।